हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग इस लेसन में बात करेंगे वो है 63rd मेंस का। अभी जस्ट एग्जाम हुआ तो 63rd मेंस का जो क्वेश्चन पेपर है, जीएस पेपर वन का सामान्य अध्ययन पत्र वन का, उसमें हम लोग सेक्शन वन के बारे में बात करेंगे। सेक्शन वन में क्या होता है, हिस्ट्री। तो हम लोग जीएस पेपर वन में हिस्ट्री में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया तो उसी के बारे में हम लोग इस लेसन में बात करेंगे। आप सभी जानते हैं जीएस पेपर वन के लिए 3 घंटा टाइम अलॉट किया जाता है। टोटल 300 नंबर का क्वेश्चन होता है। टोटल 8 क्वेश्चन का जवाब देना होता है, जिसमें से 3 क्वेश्चन होता है हिस्ट्री सेक्शन से, 3 क्वेश्चन होता है करेंट सेक्शन से और 2 क्वेश्चन होता है सांख्यिकी से। तो हम लोग अभी जो देखते हैं वो देखते हैं हिस्ट्री सेक्शन। हिस्ट्री में इस बार जो 63rd का मेंस में टोटल 6 क्वेश्चन पूछा गया। 6 क्वेश्चन में से आपको 3 क्वेश्चन का आंसर देना था। सभी क्वेश्चन का इक्वल वैल्यू था, इक्वल मार्क्स था, वो था 38 मार्क्स। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। सभी जो भी 6 क्वेश्चन था सभी का इक्वल मार्क्स था, 38 मार्क्स। अब जो है पहला क्वेश्चन को देखें, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ गांधी जी सोशल एंड कल्चरल थॉट्स। मतलब गांधी जी की सामाजिक एवं सांस्कृतिक विचारों की महत्ता का वर्णन करना, इसका महत्व का वर्णन करना, सिग्निफिकेंस का। इसको कैसे आप लिखेंगे? इसको सबसे पहले आप एक इंट्रोडक्शन के रूप में फॉर्म करेंगे कि गांधी जी एक इन्फ्लुएंशियल फिगर रहे हैं इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री का, और इनका जो थाट्स है, इनके विचारधारा जो है, इनके आइडियोलॉजी बहुत जगह से प्रभावित था, जिसमें कि बहुत सारे धर्म का विचारधारा उनका देखा गया है, जिसमें कि हिंदू धर्म का सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है वो देखा गया है महात्मा गांधी पे। लेकिन इसके अलावा बौद्ध धर्म और जैन धर्म के भी बहुत सारे साहित्य भी उन्होंने पढ़ा है। इनका एक और जो बुक का जो काफ़ी प्रभाव देखा गया है वो है अनटू दिस लास्ट, जो कि रस्किन का बुक था। टोल्स्टॉय का जो कि रशियन ऑथर, उसका भी काफ़ी प्रभाव देखा गया है, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, इस बुक का। तो इस प्रकार गांधी जी का एक आइडियोलॉजी एक डेवलप हुआ, एक तैयार हुआ। तो एक तरह से कह सकते हैं कि गांधी जी के विचारधारा को आप एक सिंपल इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि इनके विचार पे, इनके जो विचारधारा, इनके आइडियोलॉजी पे बहुत ज़्यादा धार्मिक धार्मिक इनका प्रभाव देखा गया है। बहुत सारे बुक्स जो स्टडी किए उसका प्रभाव देखा गया है। अब जो मेन क्वेश्चन जो आता है, इतना तो आप भूमिका कुछ बना लिए, मेन क्वेश्चन आता है वो आता है सोशल और कल्चरल थॉट्स। तो सोशल कल्चर में सोशल थॉट्स महात्मा गांधी किस प्रकार था। महात्मा गांधी के विचारधारा आप अलग अलग डायमेंशन में लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 डायमेंशन को इंपॉर्टेंटली रूप से कवर करना। सोशल सोशल में क्या हो गया, इनका जो सोशल का जो कंसेप्ट था सोशलिज्म का, वो पंडित नेहरू के कंसेप्ट से अलग था। मतलब सोशलिज्म में, सोशल कल्चर में महात्मा गांधी हमेशा रूरल एरिया पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते थे, अर्बनाइजेशन के बहुत ज़्यादा सपोर्ट में नहीं आते थे। अब इनका मानना था जैसे शहरीकरण होगा तो लोगों का एक्सप्लाइटेशन बढ़ेगा, लोगों का शोषण बढ़ेगा। तो इस वजह से ये जो है अर्बनाइजेशन पे बहुत ज़्यादा जोर नहीं देते थे। लेकिन वहीं पे जवाहरलाल नेहरू जो थे अर्बनाइजेशन पे काफ़ी ज़्यादा जोर देते थे। ये जो है विलेज पंचायत पे, विलेज पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते थे कि विलेज को और भी ज़्यादा मजबूती दिया जाए, स्ट्रेंथन किया जाए, मजबूत किया जाए। और इसके लिए बहुत आसान है कि किसी भी एरिया को अगर चेंज करना है, किसी भी ह्यूमन बीइंग को चेंज करना है, तो उस एरिया के इंस्टीट्यूशन को आप चेंज कीजिए। मतलब इस देश का तरक्की जो इस गांव की तरक्की के ऊपर निर्भर करता है। तो उनका कहना था कि इट इज़ मच ईजियर टू चेंज एन इंस्टीट्यूशन दैन ए मैन। मतलब किसी एक इंसान को अगर बदलना चाहते हैं तो उसके पहले जो उस इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ उस इंस्टीट्यूशन को आप बदलें। तो इस वजह से इनका विलेज पंचायत पे काफ़ी ज़्यादा जोर था। महात्मा गांधी का ट्रस्टीशिप में काफ़ी ज़्यादा विश्वास था, और उनका मानना था कि जो भी कैपिटलिस्ट हैं, जो भी पूंजीपति हैं, जो भी ज़मींदार हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, वो अपने संपत्ति का कुछ हिस्सा सोशल वर्क के लिए करे। वैसे कमज़ोर लोग हैं उनके लिए ट्रस्टीशिप करे, उनको मदद करे। तो इस तरह का उनका अप्रोच था। नॉन वायलेंस में काफ़ी ज़्यादा विश्वास था, अहिंसा में काफ़ी विश्वास था। इनका मानना था कि अगर हिंसा का सहारा लेकर अगर 1 या 2 बुरे लोगों को नष्ट करते हैं तो वो बदलते समय के साथ वो फिर से ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर उस बुरे व्यक्ति में बदलाव लाते हैं तो उसको डिस्ट्रॉय करने की, उसको डिस्ट्रॉय करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब नॉन वायलेंस को इन्होंने सबसे सर्वोपरि माना। उनका मानना था कि हिंसा से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं लेकिन बहुत थोड़े समय के लिए, लेकिन अगर अहिंसा का सहारा लेते हैं तो एक लॉन्ग टर्म के लिए उसमें बदलाव ला सकते हैं। वुमेन पार्टिसिपेशन, महिलाओं की भागीदारी पर उन्होंने काफ़ी जोर दिया, और महिलाओं को एक पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला के चलने पर उन्होंने विश्वास किया। अनटचेबिलिटी, यानी कहा जाए तो छुआछूत के काफ़ी ज़्यादा विरोध मतलब किए और छुआछूत के खिलाफ थे।
लिक्वर बैन जो शराब था, शराब को वो सही नहीं मानते थे, वो शराबबंदी को सपोर्ट करते थे। असमानता, समाज में जो असमानता था उसके उनका विचारधारा था कि असमानता जो है समाज का उसको दूर किया जाए। तो ये सारे जो है सोशल थॉट्स को आप जो है बहुत कुछ इसमें जोड़ जाके आप इसको लिख सकते हैं और काफ़ी अच्छा आप पॉइंट इस पे लिख सकते हैं। कल्चर के बारे में देखें तो कल्चर के बारे में महात्मा गांधी का कहना था, कल्चर किसको कहते हैं? कल्चर कहते हैं कस्टम, उस समय का रीति-रिवाज, आदर्श या फिर विश्वास। किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी का जो होता है इसी सबको मिक्सचर को हम लोग कहते हैं कल्चर। और कल्चर क्या होता है? वो समाज का एक मिरर होता है, रिफ्लेक्शन होता है। समाज का एक सिंपल वे में कहें तो एक आईना होता है। कल्चर के बारे में महात्मा गांधी का क्या कहना था उसको हम लोग देखते हैं। कल्चर के बारे में महात्मा गांधी का कहना था कि हमारा भारतीय कल्चर ऐसा है कि अगर कोई दोस्ती का हाथ बढ़ाता है तो हम लोग उस पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, ये इंडियन कल्चर है। उन्होंने महात्मा गांधी का मानना था कि इंडिया जो है, जो बहुत सारे कल्चर्स को साथ में लेकर चलता है, इंडिया में बहुत ज़्यादा कल्चरल डाइवर्सिटी है और इंडिया को ये जिम्मेदारी बनती है कि उस कल्चरल डाइवर्सिटी को, जो सांस्कृतिक विविधता है उसको बचाव करे, उसको अक्षुण्ण बनाए रखे। उन्होंने माना था कि कल्चर जो है वो बदलते समय के साथ उसमें परिवर्तन आता है, लेकिन जो उसका बेसिक फीचर्स होता है उस कल्चर को वो नहीं बदलना चाहिए, जो मूलभूत चीज़ है वो नहीं बदलना चाहिए था। इंडियन कल्चर के बारे में महात्मा गांधी का कहना था कि ये सिंथेसिस है, बहुत सारे अलग अलग कल्चर का एक मिक्सचर है इंडियन कल्चर। महात्मा गांधी कल्चर के बारे में उनका मानना था कि कोई भी कल्चर जो है आइसोलेशन में नहीं रह सकता है, मतलब वो अकेले नहीं रह सकता है। अगर एक किसी कमरे को अगर बंद कर दिया जाए, सारे विंडोज को बंद कर दिया जाए, तो वो कल्चर जो है उस तरह से कल्चर को सुरक्षित नहीं किया सकता है। कल्चर को है कि उसके लिए दरवाज़ा खोला जाए, अपने कल्चर को और भी लोगों तक पहुंचाया जाए। तो उनका कल्चर आइसोलेशन, मतलब वो मानते थे कि कोई भी कल्चर को आइसोलेशन नहीं रखा जाए। महात्मा गांधी का मानना था कि अपने जो रिच कल्चर हेरिटेज है, जो हमारे यहाँ का जो संस्कृति है, उसको ऊपर आप गर्व महसूस करें। फिर उनका मानना था कि हमारे कल्चर को कोई और नहीं इसको बचाएगा, बल्कि इस कल्चर को जो मानने वाले लोग हैं वही इस कल्चर को बचा सकते हैं। उन्होंने हिंदी लैंग्वेज पे काफ़ी ज़्यादा जोर दिया। उनका मानना था कि हिंदी लैंग्वेज जो है वो सिर्फ एक भाषा नहीं है, बल्कि एक इंडियन कल्चर का एक इंटरप्रेटर, इंडियन कल्चर को वो डिफाइन करता है, इंडियन कल्चर के शुद्धता के प्योरिटी को डिफाइन करता है। तो कल्चर के बारे में जो महात्मा गांधी का जो अप्रोच है उन सारी चीज़ों को आप इसमें लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखें तो वो था, पूछा था वेस्टर्न एजुकेशन का डेवलपमेंट, मतलब बिहार में सन 1857 से लेकर सन 1947 तक पाश्चात्य शिक्षा के विकास की विवेचना करना है। इसमें आपको सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ रहा है 1857 से। पिछले साल अगर 60-62 का मेंस का क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन पूछा था 1813 से। 1813 में क्या था? चार्टर एक्ट था। 1857 अगर यहाँ से अगर बात करेंगे तो 1854 में जो चार्ल्सवुड डिस्पैच आया था एजुकेशन का, उसके बारे में उसको आप मेंशन करते हुए 1854 में चार्ल्सवुड डिस्पैच आया। 1858 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी बनाया गया। इसके बाद में चार्ल्सवुड डिस्पैच के बाद में, अब चार्ल्सवुड डिस्पैच और कलकत्ता यूनिवर्सिटी को रिलेट करते हुए आप वेस्टर्न एजुकेशन का जो पहले का जो कंसेप्ट था उसी चीज़ को आप आगे बढ़ाएं। 1863 में पटना कॉलेज खोला गया। 1917 में पटना यूनिवर्सिटी, पहले पटना यूनिवर्सिटी जो था वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर ही आता था, जो कि 1858 में चार्ल्सवुड डिस्पैच के बाद बनाया गया था। उसके बाद में सैडलर कमीशन आया। सैडलर कमीशन 1917-19 के बीच में आया, जो कि वोकेशनल कोर्स और डिप्लोमा कोर्स पे काफ़ी ज़्यादा जोर दिया। 1902 में पूसा में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खोला गया रिसर्च के लिए। 1930 में वेटनरी कॉलेज खोला गया। 1926 में आईएसएम खोला गया। हार्टोग कमेटी आया 1929 में, जो कि महिलाओं की शिक्षा पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया और महिलाओं की शिक्षा पे एक रिपोर्ट तैयार किया, जिसमें कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि शिक्षा से वंचित रह जाती हैं, चाहे ड्रॉप अप हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को आप रिलेट करके वेस्टर्न एजुकेशन पे जो आपने टॉपिक तैयार किया है, आप जो टॉपिक तैयार किया उसमें आपको ध्यान रखना है कि चार्ल्सवुड डिस्पैच से आप स्टार्ट करेंगे इसको और वहाँ से आप लिखना शुरू करेंगे और 1947 तक किस प्रकार का वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया में फैला है, तो उन सारी चीज़ों को आप लिखेंगे। उसके बाद में देखें तीसरा क्वेश्चन था डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार टू द अपराइजिंग ऑफ 1857 एडी, मतलब सन 1857 के विद्रोह में बिहार के योगदान का विवेचना कीजिए। तो ये तो आप किसी भी किताब से लिख सकते हैं, हर किताब में आपको मिल जाएगा बिहार का योगदान 1857 के विद्रोह में। 1857 के विद्रोह में आप कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आपको एंट्री कराएंगे, जो हमारा जो देवघर का रोहिणी ग्राम से वहाँ से एंट्री हुआ। उसके बाद में पटना में पीर अली को आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ के लोगों को भागीदारी, फिर दानापुर रेजिमेंट के बारे में बात कर सकते हैं। फिर उसके बाद में जो आरा के जगदीशपुर के जो किंग थे, जगदीशपुर के जो रूलर थे वो थे,
उनके बारे में आपको, बाबू कुंवर सेन, उनके बारे में आपको पूरा मेंशन करते हुए पूरा कहानी को आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बिहार का रोल पूछ रहा है कि बिहार जो है कंट्रीब्यूशन 1857 के विद्रोह में बिहार किस प्रकार का कंट्रीब्यूशन दिए, तो उन सारी चीज़ों को आप लिख सकते हैं, किसी भी किताब में आपको मिल जाएगा। चौथा देखें कि इसमें पूछ रहा है इवेल्युएट द काउजेज एंड रिजल्ट ऑफ रिवॉल्ट ऑफ संथाल इन बिहार। तो बिहार में संथाल विद्रोह के कारण एवं परिणाम का मूल्यांकन कीजिए। तो आप कारण एवं परिणाम के बारे में हम लोग पूरा डिटेल से हम लोग इसके बारे में लेसन बनाए थे और इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। तो ये भी क्वेश्चन को आप आराम से बना सकते हैं। डिस्क्राइब द काउजेज एंड रिजल्ट्स ऑफ चंपारण सत्याग्रह इन बिहार। बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1917 के कारणों एवं परिणामों का वर्णन करें। इसके बारे में भी ऑलरेडी हम लोग लेसन में काफ़ी अच्छा से डिस्कस किए हैं कि चंपारण सत्याग्रह के क्या क्या कारण थे, क्यों चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था, उसके सारे चीज़ों को आप मेंशन करते हैं, फिर परिणाम क्या हुआ। तो ये दो चीज़ को आपको लिखना है। उसके बाद में आप शुरुआत जो है चंपारण सत्याग्रह कैसे हुआ, 1916 का लखनऊ सेशन भी आप मेंशन कर सकते हैं, राजकुमार शुक्ल का कंट्रीब्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ, एक चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह, तो ये सब कुछ हल्का सा इंट्रोडक्शन मेंशन करते हुए उसके बाद में अब मुख्य कारण क्या था, वो कारण को आप पॉइंट में गिना दें। उसके बाद में जो है इसका परिणाम क्या हुआ, क्या क्या इसमें चेंजिंग लाया गया, तो उन सारी चीज़ों को आप मेंशन करते हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल में कर चुके हैं। छठा क्वेश्चन देखें, जो कि लास्ट क्वेश्चन देखें हिस्ट्री का, वो था पटना कलम। पटना कलम पेंटिंग के बारे में भी हम लोग बहुत अच्छा से हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। ये मिनिएचर फॉर्म ऑफ पेंटिंग है, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। तो पटना कलम चित्रकला का मुख्य विशेषताओं का परीक्षण करना था बस। तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। मतलब अगर देखेंगे तो इसमें हम लोग जो हिस्ट्री में जो गेस किए थे क्वेश्चन, उसमें से आपको सारे क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे आप 1857 का हम लोग कर चुके हैं। महात्मा गांधी के विचारधारा जो है इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। 1857 का विद्रोह के बारे में हम लोग बात कर चुके थे, संथाल विद्रोह भी कर चुके हैं, चंपारण सत्याग्रह भी कर चुके थे, और पटना कलम भी, जो कि आपको बताया गया था कि सारे हॉट टॉपिक्स है। तो हिस्ट्री से संबंधित हम लोग मुख्य चीज़ों को हम लोग एनालिसिस किए, समझे। हम लोग आगे हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स का। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।